आश्रयहीन असहाय बीमार प्रभुजनों की सेवार्थ मलाड पूर्व में शिशु वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित अपना घर आश्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी IPS के हाथों हुआ। देश के अन्य भागों में लगभग 65 अपना घर आश्रम है और मलाड पूर्व जनरल AK वैद्य मार्ग वेलेंटाइन कॉम्प्लेक्स में लाचार बेसहारा जरूरतमंद महिलाओं के लिए अब शुरू किया गया। मुंबई में महिलाओं के लिए पहला और वसई में पुरुषों के लिए निस्वार्थ भाव से यह आश्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर अन्य अतिथि निधि चौधरी IAS, वीरपाल सिंह राष्ट्रीय संरक्षक, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप अग्रवाल, चेयरमैन सुभाष गुप्ता, प्रेसिडेंट अंबिका अग्रवाल, सचिव सीमा मुकीम, संयुक्त सचिव शिवानी पटौदिया, कोषाध्यक्ष मंजू मुरारका और संयुक्त कोषाध्यक्ष रश्मि हलालका और अशोक गोयल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि हम सभी को मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए और लोगों में संस्कार डालने चाहिए कि इस तरह के आश्रम की देश में जरूरत ना पड़े। निधि चौधरी ने कहा कि बीमार लोगों को देखकर उनकी मदद करें, उन्हें प्यार दें, आंखें बंद करने के बजाय पूरे मन से सेवा करें। अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने कहा कि यह उन सभी का घर है जिनका कोई नहीं है। ऊपर वाला जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए अपने दोनों हाथ खुले रखकर हम सभी को सहारा दिए हुए हैं। रामस्वरूप अग्रवाल ने कहा कि यह आश्रम न सिर्फ एक निवास स्थान है बल्कि एक आशा की किरण है उन सभी के लिए जिन्हें जिंदगी में सहारा चाहिए। जरूरतमंद हेल्पलाइन नंबर 8655349940 पर संपर्क कर सकते हैं। हाथ से फाइनली वो स्टाफ है तो कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल नॉट डॉक्टर साहब ने जो भरतपुर में शुरू किया उसका एक एक्सटेंशन अपने देख सकते हैं और इस काम को मुंबई में और उसके आजू बाजू के जो नगर पालिका और उसके आजू बाजू के परिसर में पहुंचाने का काम स्वदेश जी और उनकी टीम ने किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार मानता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कई जगहों पर हुआ है, भरतपुर के बाद दिल्ली में, पुणे में, वसई में और अब गोरेगांव में एक आश्रम की शुरुआत हुई है। एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है क्योंकि डेस्टिट्यूट्स की अवस्था और उनके लिए काम करने वाली संस्थाओं की इस देश में बहुत कमी है। अनफॉर्चुनेटली सरकार में भी कुछ योजनाएं जरूर है लेकिन इनकी सेवा के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो पैशन चाहिए, एक अंदर से जो भाव चाहिए, वो भाव हम किसी सरकारी संस्था में ला नहीं पाते हैं। मुंबई में चेंबूर में एक बेगर्स होम है जिसमें इसी तरह के डेस्टिट्यूट्स के 800 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। हम लोग जो आश्रम पहुंचे थे उसी समय में वेंदर से एक रेस्क्यू के लिए आमंत्रित किया गया था और हमने 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस भेज करके उस महिला प्रभु जी को रेस्क्यू कर लिया और आज वो अभी आश्रम में आराम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो सेवा होती है ना तो इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी संतुष्टि मिलती है। तो सभी से निवेदन है कि आप सब लोग महिलाएं और सारे साथी सब जुड़े यहाँ पर। कोई भी काम करने के लिए न तो समय होता है न उम्र होती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सब अपना अपना योगदान दीजिए।
अपना घर आश्रम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ये 65वां आश्रम है और ये मुंबई का पहला महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए आश्रम है और अब ये शुरू हो गया आज से। तो जहाँ तक इसके ऐसे आश्रम का महत्व है कि मुंबई में मुंबई माया नगरी के नाम से बहुत फेमस है। तो भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खासकर भटक जाती हैं, परिवार से बिछड़ जाती हैं और बहुत कारण हो सकते हैं कि वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि न घर के रहते हैं न कोई उनको सुविधा मिलती है और रोड पे आ जाते हैं और स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और जब कभी ऐसी कोई महिला आगे कोई स्थिति में आ जाए कि कोई भी कारण हो उसका, तो ऐसी महिला के लिए एक घर होना चाहिए, इसीलिए अपना घर बना है। और मेरे हिसाब से खाली घर बनाने, अपना घर बनने से काम नहीं होगा कि समाज को जागरूक तो होना पड़ेगा। और जब कभी ऐसी महिला दिखे मुंबई के सड़कों पे, पब्लिक स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा दिखती हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पे एक छोटा सा वीडियो भेज दीजिए और लोकेशन भेज दीजिए ताकि हमारी एम्बुलेंस टीम सेवा साथी वहाँ पहुँच जाए और हम ऐसी महिलाओं को प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी को रेस्क्यू करके उनका पुलिस पेपर वर्क करके उन्हें अपना घर गोरेगांव में लेके आ जाए। फिर वहाँ पे से जिम्मेदारी हमारी शुरू हो जाती है। किस तरीके से लोगों को वहाँ पर रखते हैं आप लोगों को, या रेस्क्यू कैसे लोगों को आप लोग ने करते हैं और करते हैं? तो अभी हमने वसई में पुरुषों का तो आश्रम शुरू कर दिया है ऑलरेडी और वहाँ पे जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 300 प्रभु जी को हमने 1.5 साल में रेस्क्यू किया है और उसमें से कुछ 40-45 को अपना घर भी मिल गया और अपने घर से उनका मिलाप हो गया, अपने घर जा चुके हैं। और अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा प्रभु जी वसई आश्रम में हैं। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी रहेगी 110 महिला प्रभु जी की और जब आश्रम अगर फुल हो जाता है तो हम कुछ प्रभु जी को भरतपुर आश्रम शिफ्ट कर देंगे, जो जहाँ हमारी व्यवस्था 12,500 प्रभु जी की व्यवस्था है भरतपुर आश्रम में, जो विश्व का सबसे बड़ा आश्रम कहलाता है। जिन प्रभु जी का घर और परिवार नहीं मिलता है तो वो तो अपने घर में ही है, अपना घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्हीं का घर है, तो उनको तो वहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकता, वो वहीं रहेंगे हमारे साथ, हमारे परिवार के अंग, हमारे परिवार के सदस्य बन के। हाँ, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8655349940। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप वीडियो भेज दीजिए, लोकेशन भेज दीजिए और हो सकता है तो फ़ोन भी कर लीजिए, तो हमारे सेवा साथी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाएंगे और प्रभु जी को रेस्क्यू करके अपना घर आश्रम ले आएंगे। बेसिकली हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे, हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था, उनके घाव हो गए, फिर कीड़े पड़ गए, उनको काफ़ी नज़दीक से फिर उनकी अंततः मौत हो गई। काफ़ी नज़दीक से उनकी डेथ को देखा, जब से ही ऐसा कुछ मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं होता है। उसके बाद होम्योपैथी में मेडिकल ग्रेजुएशन किया है, वो फाइनल किया, अगले दिन से ही ये सेवाएं शुरू कर दी, प्रभु जी को लाना शुरू कर दिया। लाते लाते घर पर ले आते थे, वहीं पर सेवाएं करते थे, फिर व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई अपने आप ही और संख्या बढ़ती गई। अब देश में 65वें आश्रम की श्रृंखला शुरू हुई है, जहाँ पर भी समान विचारधारा के साथी मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं, बस वहीं पर सेवा शुरू हो जाती है। पूरे देश में 15,000 से अधिक प्रभु जी इस समय सभी आश्रमों में रहते हैं। भरतपुर वाला आश्रम विश्व का अपनी श्रेणी का विशालतम सेवा का केंद्र है, वहाँ पर 6,500 प्रभुजन रहते हैं। नहीं, ये समझना पड़ेगा कि जिन्हें हम भार समझते हैं माता पिता को, जब वो हमारे काम के नहीं रहते ये कह सकते हैं, वो पोटेंशियल नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, तो उनको भार न समझें। वो हमारे ऊपर भार नहीं, हमारा भार उतारने के लिए आए हैं वो, और हमारा दायित्व है कि उनकी सेवा करनी चाहिए। घर से कोई भी माँ पिता, चाचा दादा बाबा बहन बुआ, कोई भी अगर ऐसी है जो अपने आप को नहीं संभाल पाती,
तो उनको बाहर का रास्ता न दिखाएं, उनको हमेशा दिल से लगा के रखें। उनकी जितनी भी केयर हो सकती है, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेस लगा सकते हैं, अपने परिवार को कम समय दे दें, भले ही अपने व्यापार को कम समय दे दें, कि न व्यापार साथ जाना है न परिवार साथ जाना है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। उनकी जो सेवा जो हम करेंगे वो साथ जाएगी, तो उनको किसी भी विषम परिस्थिति में न छोड़ें, नहीं तो एक दिन हमें भी कोई न कोई छोड़ेगा, कोई आगे आने वाला तैयार है छोड़ने के लिए। अगर हम अपनों को आज छोड़ेंगे, कल हमें कोई छोड़ेगा, तो सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। और कहीं पर भी अगर इस तरह की माता बहनें हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, रोड पर पड़ी हैं, तो अपना घर आश्रम मुंबई को फ़ोन पर सूचना दे सकती हैं, अपना घर की टीम जाएगी और उनको रेस्क्यू करके ले आएगी।